नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। और इस बार के बिहार मैट्रिक एग्जाम के रिजल्ट की बात करें तो इस बार शहरों की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश के बच्चों ने भी अपार सफलता प्राप्त की है। कहा जाता है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को संसाधन की कमी होती है और शहरों में संसाधन की पूर्ति ज़्यादा होती है। इसके बावजूद, संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी ग्रामीण परिवेश के बच्चों ने अपार सफलता प्राप्त किया। इसी क्रम में आइए हम आज बात करते हैं अमनौर प्रखंड टॉपर कहा जाए इस अंजलि को। अंजलि जिनका कि लड़कियों में अब अमनौर का प्रखंड टॉपर कहा जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। आइए हम इनसे इनकी सफलता के बारे में बात करते हैं। अंजलि, सबसे पहले अपने चैनल की तरफ से आपको बधाई देते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। अंजलि, आप हमें बताएं कि आपने ये सफलता कैसे प्राप्त की? अपने माता पिता के मोटिवेशन और मेधा कोचिंग के सर सुजय सर, शशि सर और पप्पू सर के मोटिवेशन के चलते ये सब अंक प्राप्त कर पाए। इस सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा आप किसको देना चाहेंगी? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, मेधा कोचिंग के शिक्षकगण सुजय सर, शशि सर और पप्पू सर को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत ही मदद की। अंजलि, जब देखा गया कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगा तो उस समय सारे कोचिंग संस्थान और स्कूल कॉलेज सभी बंद हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे ही कोचिंग शुरू हुआ, फिर आपके यहाँ बाढ़ की स्थिति जो है बहुत भयानक हो गई। बाढ़ के इस दौर में न कहीं बिजली थी, न किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था थी, न संसाधन की। जैसे मोबाइल में नेटवर्क नहीं, मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? उस दौरान आप कैसे पढ़ाई करती थी? मैं अपने भैया से, मेरे भैया मुझे पढ़ाते थे और सेल्फ स्टडी करती थी। और लॉकडाउन लगा था, फिर लॉकडाउन के बाद कोचिंग खुला, वहाँ पे भी गई और वहाँ से भी कुछ सीखी। अच्छा, एक बात और हमको बताइए कि आपका इस सब आगे क्या बढ़ने का तरीका है? क्या आपका लक्ष्य है आगे का? आगे का मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं तो डॉक्टर बनने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ज़्यादा आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो आप जो सफलता प्राप्त किए, इस दौरान आप कितना घंटा पढ़ाई करती थी? मैं इस दौरान रेगुलर 3 से 4 घंटा तक पढ़ाई करती थी। तो डॉक्टर बनने के लिए तो और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और अधिक मेहनत करूँगी डॉक्टर बनने के लिए। तो कुल मिलाकर अब आइए हम बात करते हैं मेधा साइंस जोन के प्रिंसिपल मिस्टर पप्पू कुमार सिंह जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपकी कोचिंग से जो बच्ची है वो प्रखंड टॉपर, लड़कियों में कही जाएगी प्रखंड टॉपर है। तो सर, हमें एक बात बताएं कि इतने कम समय में लॉकडाउन में कोचिंग संस्थान, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो चुके थे, उसके बाद हमको जहां तक मालूम है कि 3 से 4 महीने आपको लोगों को समय मिला। तो क्या 3 से 4 महीने में आप किस तरह की तैयारी कराए कि आप कोचिंग से ये बच्ची इतनी सफलता प्राप्त की? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आनंद जी। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंस्टीट्यूट में मंथली एग्ज़ाम तो होता ही होता है, चैप्टर वाइज एग्ज़ाम होता है। तो 3 से 4 महीने का जो समय मिला, हम लोगों ने एक प्लान किया, हम टीचर्स ने प्लान किया कि क्या कुछ किया जाए कि कम समय में इनकी अच्छी तैयारी हो। तो हम लोग एक योजनाबद्ध ढंग से बच्चों के बीच में नोट्स बनाकर या ऐसे हम लोग देते रहे और समय समय पर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। और बच्चे जब घर पे जाते तो एक टारगेट दिया जाता और उस टारगेट को कल होके फुलफिल कर कर आना ही होता था। तो इस तरह से बच्चे घर जाते पढ़ते, मैंने प्रतिकूलता में भी उन्होंने अनुकूलता को ढूंढा और इस तरह से कामयाबी हासिल की है। ये अंजलि जो कि प्रखंड में गर्ल्स ग्रुप में ये टॉपर है और आगे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग को, ये बहुत अच्छा करने वाली है। सर, जैसे हमें मालूम है कि अंजलि को पर सब्जेक्ट 80% से एबव मार्क्स है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि कोई भी बच्चा टॉपर होता है तो किसी का मैथ में ज़्यादा नंबर आता है, किसी का साइंस में ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका जो देखें कि पर सब्जेक्ट 80% से एबव है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जब मेधा एजुकेशन ग्रुप्स में जब हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को तो हर विषय के लिए करते हैं। और मेरे इंस्टीट्यूट में 6 से लेकर 10, जो 6 से 10 में ये लड़की पढ़ी है, मैं 6 में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। तो देखिए, हम लोग पहले से ही सोच के रखते हैं कि अगर कहीं भी वो कमज़ोर रहेगी तो आगे कमज़ोर हो जाएगी। जैसे अभी इंटरमीडिएट पे पढ़ेगी तो इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगा, तो इंग्लिश के लिए इसे नहीं सोचना है और इंग्लिश के कारण ये बहुत आगे जा सकती है। जैसे इसका सपना है डॉक्टर बनने का, तो उसमें तो इंग्लिश चाहिए क्योंकि बायोलॉजी में बाइलिंगुअल, अगर ये हिंदी में भी पढ़ेगी तो उसमें बाइलिंगुअल पढ़ाई होती है, हिंदी और इंग्लिश का समावेश होता है, जिसके कारण ये अच्छा कर पाएगी। इसलिए हम लोग पहले से ही फोकस करते आए। एकमात्र संस्थान है, मैं करना चाहूँगा कि वहाँ बच्चों को कहा ही जाता है कि आप इंग्लिश भी पढ़ो, तब जाकर ये बच्चे अच्छा करते हैं। इसलिए ये इंग्लिश सहित सारे
सब्जेक्ट्स में 89 नियर अबाउट 89% मार्क्स ला पाई है। सर आखिरी क्वेश्चन, देखा जाता है या प्रायः देखा जाता है कि आपके संस्थान से चाहे वो मैट्रिक का रिजल्ट हो या इंटरमीडिएट का रिजल्ट हो, हमेशा आप आपके इंस्टीट्यूट से बच्चे टॉपर होते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से आप उन लोगों को क्या गुण सिखाते हैं, किस तरह से आप पढ़ाते हैं कि आपके संस्थान के बच्चे जो हैं वो टॉप करते हैं? थैंक यू आनंद जी, ये तो आपको ज्ञात है, चूँकि पिछले बार भी हमारा एक लड़का जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वो जिला में 5th स्थान प्राप्त किया था, तारामनौर का था। और देखिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आपका सामना मैं कर रहा हूँ, पास में लड़की है, सभी लोग हैं यहाँ पर। तो आज जो कुछ भी है यह हमारे वेल प्लानिंग को जाता है, क्योंकि हम लोग वेल प्लानिंग के तहत ही काम करते हैं, जिसके कारण लगातार बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। एक बार नहीं है, हर बार बच्चे आते हैं, आप तो आते ही देखते हैं। इस तरह से मैं इसके लिए इनके माता पिता को भी धन्यवाद दूं कि इन्होंने इस तरह से गाइड किया है। हम लोग तो गाइड करते ही हैं, तो ये सब कुछ श्रेय जाता है वेल प्लानिंग को। आगे हम बात करते हैं अंजलि के पापा से। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी लड़की जो है प्रखंड टॉपर हुई। सर आप हमें ये बताएं कि इस सफलता के पीछे आपका कितना बड़ा हाथ है? आप किस तरह से अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं? सर मैं अपने बच्चे को प्रत्येक दिन कहता हूं कि खूब मन लगाकर पढ़ो और आगे बढ़ो और घर का नाम रोशन करो। मेरा यही उनके साथ एथी है, शिक्षा मैं यही देता हूं। सर जब लॉकडाउन लगा, बाढ़ आया, उस दौरान आपके दिमाग में क्या चला था कि भाई बच्चों का मेरा एग्जाम सर पर है, सामने है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी? उस समय आपके मन में क्या चला था? माने किस तरह से आप उस समय मोटिवेट किए? मोटिवेट किए कि दिन में खूब मन लगाकर पढ़ो और आगे बढ़ो। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो लड़कियों को पढ़ाने के पीछे कहते हैं कि अरे पढ़ लिख के क्या करेगी, उस तरह का मानसिकता रहता है। आपके विचार में, आपके मन में क्या है? नहीं सर, मेरे विचार में लड़का और लड़की दोनों बराबर है। मैं दोनों को बेटा से ज़्यादा बेटी को मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन प्रियांशु के साथ आनंद कुमार राय की रिपोर्ट, न्यूज़ 4 बिहार सारण।